तो दोस्तों आज हो गया 27 अक्टूबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लिखे हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की ओर से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जाँच करने का फैसला लिया है। घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने यह बात कही है। वहीं मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 6 शिकायतों में से 4 में वानखेड़े या फिर एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ आरोप है। वहीं अन्य 2 शिकायतों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने और निचली अदालत के जज और वानखेड़े को कथित रूप से डराने धमकाने का प्रयास करने का आरोप लगा है। दूसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को मंगलवार को 2 बड़ी राहत दी है। एक तो आम आदमी पर कोरोना काल में दर्ज हुए 3 लाख से ज्यादा मुकदमों की वापसी का आदेश जारी कर दिया है। दूसरी ओर बेमौसम बरसात और बाढ़ से बर्बाद फसलों का 90,000 से ज्यादा किसानों को 35 जिलों में मुआवजा देने के लिए 30.54 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना काल में आम लोगों पर दर्ज लाखों आपराधिक मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है। तीसरी बड़ी खबर, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पटना आने के बाद एक समाचार एजेंसी को दिए अपने पहले इंटरव्यू में कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने विरोधियों को पहले ही उखाड़ फेंका है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका हम विसर्जन कर देंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की 2 सीट तारापुर और कुशवेश्वर स्थान को लेकर लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि राजद उम्मीदवार दोनों स्थानों पर चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बेहतरीन तरीके से पार्टी का नेतृत्व संभाला है। तेजस्वी यादव ने पहले से ही विरोधियों को हवा निकाल दी है और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका विसर्जन करने के लिए वो खुद आ गए हैं। चौथी बड़ी खबर, मानहानि केस में गुजरात के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को हाजिर होने को कहा है। सूरत के एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर तलब किया है और उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी और सूरत हाई कोर्ट में इसी मामले में सुनवाई चल रही है। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। पांचवी बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्लान को धार देने के लिए अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। वो 29 अक्टूबर को लखनऊ आ रहे हैं और मिशन यूपी को अंजाम देने के लिए यूपी बीजेपी के दिग्गजों के साथ संगठन के दूसरे नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। अमित शाह के इस दौरे से यूपी बीजेपी में खलबली सी मच गई है। वजह भी बड़ी है। कहा जा रहा है कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने 1/3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है और इस बारे में पार्टी ने लगभग मन बना लिया है। आपको बता दें कि ऐसे में ये चर्चा शुरू हो गई है कि टिकट गंवाने वालों की लिस्ट में कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं। इन नेताओं की तादाद 100 तक जा सकती है। छठी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस बार बाकायदा सोची समझी और सधी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सुबह में जिस दिन कुछ बड़ा सियासी कदम उठाने की कवायद करते हैं उसी दिन अखिलेश यादव भी कोई न कोई बड़ी राजनीतिक धमाल कर अपनी उपस्थिति को बनाए रखते हैं। इस तरह अखिलेश यादव लगातार बीजेपी या विपक्ष को मीडिया का पूरा स्पेस नहीं लेने दे रहे हैं बल्कि बड़ी ब्रेकिंग देकर सपा की मौजूदगी भी बनाए हुए हैं। सातवीं बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर जनपद में 27 अक्टूबर यानी आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के सरवट बजरी मार्ग पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें असदुद्दीन अवैसी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। असदुद्दीन अवैसी के आने की सूचना पर एआईएमआईएम के पदाधिकारी रैली की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन अवैसी की जनसभा होनी है जिसमें मंच से असदुद्दीन अवैसी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 27 तारीख यानी आज ही के दिन अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। हालांकि असदुद्दीन अवैसी इस मंच पर नहीं दिखेंगे क्योंकि कुछ देर पहले ही ओम प्रकाश राजभर की तरफ से एक बैनर पोस्टर सामने आया था जिसमें कि असदुद्दीन अवैसी साहब का फोटो नज़र नहीं आया। साथ ही आपको बता दें कि शिवपाल यादव भी उस बैनर पर नज़र नहीं आए। भाई क्या ये बात सच नहीं है कि पिछले दिनों में 25 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हो गई है? पूंछ में एक सिविलियन को क्रॉस फायर में मर गया। हाँ, और तीसरा ये कि आप 15-16 साल पहले जो टेररिस्ट पकड़े गया था जेल में,
पाकिस्तान से जो आया था, उसको आप लेकर जाते हैं और बोलते हैं क्रॉस फायर में मर गया, तो फिर जेल में वो किससे बात कर रहा था? जेलर को सस्पेंड करना चाहिए। चौथी बात यह है कि वैली में कितने मोटरसाइकिल को आपने रोक के रख लिया, 2 व्हीलर्स को। वहाँ पर छोटे स्कूल के बच्चों के बैग की चेकिंग हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? फिर हमको भी गाड़ी में बगैर बुलेट गाड़ी भी लेके फिरे थे। सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये है कि वहाँ पर ये हत्याएं जो हो रही है, यहाँ पर जो हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, उसके बारे में सरकार के पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है। देखिए, चीन ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन लगा दिया चीन में, और वो किया उन्होंने सितंबर में। भारत में 100 करोड़ यकीनन वैक्सीनेशन लगाए गए हैं। कितने भारतीयों को लगाए डबल डोज? सिर्फ 31%। और फिर यही मोदी सरकार ने कहा था कि 31 दिसंबर 2021 तक सबको डोज लग जाएगा, 2 डोज लग जाएंगे। उस वक्त के जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने पब्लिकली सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया, तो भी झूठ साबित हुआ। क्या आप 2 महीने में इतने इंजेक्शन लगा पाए, वैक्सीनेशन लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। अगर यही रफ्तार चली तो आइंदा साल 22 मार्च अप्रैल तक 2 डोज लगेंगे लोगों को, पूरी जनता को। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री बोलते बगैर VIP कल्चर। अरे 25% तो लोग अब खुद लगा लिए ना, उसमें सरकार का क्या रोल रहा? 30% प्रधानमंत्री बोलते कि मेड इन इंडिया। कहाँ मेड इन इंडिया है ये? 90% तो ऑक्सफोर्ड जेनेका की वैक्सीनेशन लगाई गई है, और वो बनाई गई बरतानिया में। उसको बनाने का इंतज़ाम यहाँ पर पूना की फैक्ट्री को दिया गया। 10% यस, जो 10% वैक्सीनेशन लगाई गई वो भारत में बनी। 90% तो वो तो इंग्लैंड बरतानिया की बनाया गया है, वहाँ बनाया गया है। तो इसमें भी सच्चाई नहीं है। महंगाई तो सबके लिए है कि नहीं? क्या गाते थे लोग गाना? महंगाई डाइन खाई जात है। क्या महंगाई डाइन खाई जात, मतलब डाइन लोग। पहले मोदी जी को, नीतीश जी को महंगाई डाइन नजर आती थी, और अब जो है महंगाई महबूबा और भौजाई लौटी। महंगाई से प्यार हो रखा है। अब का जो लड़का किराया में उधार पे मोटरसाइकिल किना, आपने तो मिले ना जाता है, एक स्कीम आता है कि नहीं? अब जो ना मोटरसाइकिल खरीदे, अब तो साइकिल पे आ गई। अरे कितना रुपया डीजल हो गया, जरा बताइए कितना रुपया पेट्रोल हो गया? आज तक कितना महंगा हुआ जब से आप पैदा हुए? तो इसका दोषी कौन? जवाब आपके पास, हम तो बस याद दिला रहे हैं। लेकिन कल लोग आएंगे, बड़ा बड़ा भांजेंगे। अरे बताओ, एक 31 साल 32 साल उम्र हुआ मेरा, 32 साल, पूरा बिहार का कैबिनेट का मंत्री का जमावड़ा लगा दिया, पूरा भाजपा आ गया, पूरा प्रशासन लग रहा है, पूरा भारत सरकार लग रहा है। काहे इतना घबरा हुआ भाई? बिहार का काम छोड़ करके काहे ना आ रहे? इतना ही काम किए तो आप निश्चित घर पे बैठे होते। क्यों लगा रहे? क्यों लगा रहे?